ठीक है मिला तो पकड़ देखते आजादी कर नहीं है मन ले जा कर ले करिए दिल कर मन को वरना चाहिए यार है कि निकल रही है कदे हाँ जी वही है अरे शादी ब्याह करता तुरंत थोड़ी चल आता है का चले आगे गांधी युग ये देखो गांधी चलिए साउथ अफ्रीका गांधी चलते युग हैं गांधी युग हम इससे पहले बता चुके थे क्या गांधी जी के लव के बारे महात्मा गांधी जी के बारे में कि महात्मा गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो है में भारत लौटे दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे नहीं और जिस दिन महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे उस दिन को प्रवासी मजदूर के उस रूप में मनाया तिथि को क्या कहा जाता है किस दिवस के रूप में मनाया जाता है तो प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है न जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे ना उस समय जो था सो प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल चल रहा था नहीं प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल चल रहा था उसमें क्या हुआ था कि महात्मा गांधी गांधी जी जब भारत आए थे तो उन्होंने एक नियम अति कर दिए मतलब सैनिकों को जो है भारतीय युवाओं को जो है अंग्रेजी सैनिकों में भर्ती करने के लिए प्रेरित किया किसको महात्मा गांधी जी ने किसको भारतीय युवाओं को प्रेरित किया कि तुम सब जो है अंग्रेजी सैनिकों में भर्ती हो जाओ नहीं क्योंकि यह युद्ध चल रहा है तो इसलिए युवाओं को जो है सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा जाता है किन्हें महात्मा गांधी को नहीं यानी कि सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा जाता है महात्मा गांधी को इससे खुशी हुआ किसको अंग्रेज कि वाह ये जो आया है ना बूढ़ा बहुते होशियार है बहुते तेज है तेज क्या है अरे जब से जो ही भारत में आया ना हमारा काम बना दिया क्या हम कतनो कहते थे ना भारतीय युवाओं को आओ हमरे सैनिक में भर्ती हो जाओ अबे नहीं कर अपने उधर ही नहीं जब से ही आया है ना सबको एक बार कह दिया तो सब चल गए नहीं तो क्या किया कि इससे खुश होकर जो है अंग्रेजों ने इन्हें एक उपाधि दे तो केसर ए हिंद की उपाधि जो है अंग्रेजों ने इसी की खुशी में दी किस खुशी में युवा भर्ती कराने हाँ युवाओं को जो है सेना में भर्ती कराने के लिए से खुश होकर जो है क्या कर दिए अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि किसे दिया गया गांधी जी को दिया गया उसके बाद गांधी जी 1916 ईस्वी में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने चले गए कहाँ चले गए का उद्घाटन करने चले गए जब गांधी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने गए नहीं उसके बाद कब गए थे 1916 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किए थे प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है 9 जनवरी को गांधी जी को कौन सी उपाधि दी अंग्रेजों ने दिया था केसर हिंद की नहीं तो युवाओं को सेना में भर्ती करने का सर्जेंट किन्हें कहा जाता है बस इतना ही इसमें प्रश्न आता है उसके बाद 1916 में ही जो है क्या हुआ था गांधी जी ने एक आश्रम की स्थापना नहीं तो उस आश्रम का नाम था क्या नाम था साबरमती आश्रम जब इस आश्रम की स्थापना कराए थे गांधी जी तब क्या किए थे वह कि
यानी कि अब हम इससे आगे चलते हैं। उसके बाद कौन कौन से आंदोलन चलाए थे उसमें से ट्रिक, उसका ट्रिक भी हम बता दिए थे। अब जो अभी हम चलते हैं उन सभी आंदोलन में सबसे जो पहले आंदोलन किए थे उस आंदोलन का नाम था चंपारण सत्याग्रह। ये तो ट्रिक हम बता दिए कि गांधी जी चंपारण से कहाँ गए थे, खेरा गए थे और मिल मजदूरों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाए नहीं, और नमक बनाकर देश को छुड़ाए नहीं। मतलब छुड़ाए मतलब होता है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी अंग्रेजों को कहे कि अब तुम भारत जाओ। पहले तो हम तुम बहुत तू होशियार था, पहले तो हम सैनिकों को सेना में भारतीयों को भर्ती कराए और धीरे धीरे भारतीयों को बढ़ाते गए। हाँ, जब देखे बहुते भारतीय हो गया, अंग्रेजी सैनिक कम हो गया, तो अब तू यहाँ रह के क्या करेगा, जाओ अंग्रेज अपना देश जाओ। तो क्या किया, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा आंदोलन चलाए थे, तो चंपारण सत्याग्रह नहीं, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। देखो इसके बारे में आज हम देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था यह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था यह 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, यह 1917 ईस्वी में हुआ था नहीं। अब यह कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में आज बता देते हैं। महात्मा गांधी जो थे ना, वह 1916 में लखनऊ में थे। कहाँ थे, लखनऊ में थे। जब महात्मा गांधी देखो कहाँ पर थे, 1916 में लखनऊ में, लखनऊ अधिवेशन में थे। किसमें, अधिवेशन में, याद रखना, लखनऊ अधिवेशन में। जब लखनऊ अधिवेशन में थे तो यह कब थे, लखनऊ अधिवेशन महात्मा गांधी जी ने कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में हुआ था। देखो यह अधिवेशन जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। यह अधिवेशन कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में। इधर देखना है, हेलो, अरे इधर कभी कभी देख लेना है। देखो बात क्या है, शादी होता है केकरो, है कि नहीं, तुम का मतलब तुमको कोई परेशानी हो गया, तो क्या है कि लखनऊ अधिवेशन में जो है, यह कब हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। जब महात्मा गांधी लखनऊ अधिवेशन में थे तो वहां पर जो है चंपारण जिले के, ठीक है, चंपारण के एक मिले कौन, स्थानीय नेता। देखो किस जिले के मिले थे, देखो चंपारण जिले के स्थानीय नेता जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। देखो जब वह लखनऊ अधिवेशन में थे, ठीक है, कौन, महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी लखनऊ अधिवेशन में थे तो उनको जो है ना चंपारण जिले के एक स्थानीय नेता से मुलाकात। उस नेता का नाम था क्या, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ने बताया किनको, महात्मा गांधी को, कि देखिए ये थे गरीब। ये जो जब उनसे मुलाकात हुआ तो महात्मा गांधी से वह आग्रह करते हैं कि आप एक काम कीजिए, क्योंकि हम आपका बहुत बड़ाई सुने हैं। तो कहे क्या, तो हमारे जिले में जो है, उस समय कहाँ थे, लखनऊ में, कहाँ थे, लखनऊ में थे, और वहां पर मुलाकात हो गया इनसे। वह यह राजकुमार शुक्ला कहते हैं कि हमारे जिले में जो है ना बहुत गड़बड़ चल रहा है। क्या गड़बड़ है, तो कहे मतलब नील की खेती जो है ना अंग्रेजों ने अनिवार्य, वहां का जो राजा है ना वह अनिवार्य कर दिया है। तो कहे तो इसमें क्या अनिवार्य कर दिया है, कुछ बताओगे तो कहे कि वो कहते हैं कि नील की खेती जो है ना, सो यानी कि
3/20 भाग, यानी कि एक बीघा 20 कट्ठा जमीन में जो है, यानी कि 3 कट्ठे जमीन में जो है निश्चित रूपे नील की खेती किया गया, 3 कट्ठा। तो ये कह दिया, तो उससे किसानों को हानि होता है। क्या हानि होता है ये बताते हैं। ये जो है ना, जिस खेत में नील की खेती की जाती है, नील उपजाया जाता है, वह खेत जो है ना 4-5 फसल मार देता है, क्योंकि वह जमीन बंजर हो जाता है। नील की खेती में यही होता है। तो इसमें क्या होता था कि माने कि किसानों को बहुत क्षति होता था नहीं, और अंग्रेजों ने यह अनिवार्य कर दिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने इस नील की खेती से वह बिजनेस किया करता था, है कि नहीं। तो इससे किसान को क्या होता था, दिक्कतें बुझाई नहीं, बहुत अधिक हानियां होने लगी। तो इस पर यानी कि कहे कि यानी कि यह अनिवार्यता हटा दिया जाए, क्योंकि खेत जो है ना सो बंजर हो जाता है। तब गांधी जी जब इनकी बात सुन लिए, तब कहे कि अब जो है ठीक है, हम इस पर आंदोलन करेंगे, नहीं आंदोलन करेंगे। तब महात्मा गांधी यानी कि यह सत्याग्रह आंदोलन चालू किए। कौन सा सत्याग्रह आंदोलन? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो है, यह चंपारण जिले जाकर के यह आंदोलन शुरू किया। किसके खिलाफ? उन राजाओं के खिलाफ जो हर 20 कट्ठे में 3 कट्ठे की खेत पर किसकी खेती की जाती है? नील की खेती की जाती है। तब इसको जो है ना हम 3 कठिया प्रणाली भी कहा जाता है। इसे 3 कठिया हाँ प्रणाली भी कहा जाता है। यदि इसमें पूछेगा ना लंबा लंबा भी यदि क्वेश्चन पूछता है, तो जैसे बोल नहीं रहे हैं, बस सिर्फ उसी तरह से लिख देना, क्योंकि इसमें यही चीज है। ये अब कहेगा चंपारण सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? चंपारण सत्याग्रह का मतलब यही सब होता है, या इसे 3 कठिया प्रणाली से आप क्या समझते हैं? 3 कठिया का मतलब होता है कि हर 20 कट्ठे पर, है कि नहीं, 3 कट्ठे में क्या करना था? नील की खेती। किसकी खेती था? तो नील की खेती यह अनिवार्य था। किसने कर दिया था? अंग्रेजों ने। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? 3 कठिया प्रणाली। क्या पड़ा? 3 कठिया प्रणाली। अब यदि पूछेगा कि 3 कठिया प्रणाली इसका नाम क्यों पड़ा? चंपारण सत्याग्रह का नाम 3 कठिया प्रणाली भी है। यह क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर 20 कट्ठे में 3 कट्ठे की भूमि पर किस चीज की खेती करना अनिवार्य था? तो नील की खेती करना जो था, यह क्या किए? अनिवार्य कर दिया। और किसने? अंग्रेजों ने। उस पर गांधी जी ने यह आंदोलन छेड़े और यह सत्याग्रह आंदोलन चलाए, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह कहते, क्योंकि यह सत्याग्रह जो हुआ था चंपारण जिले में ही हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। नहीं, किस जिले में हुआ था? चंपारण जिले में होने के कारण इसका नाम क्या दे दिया गया? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन दिया गया था। अंग्रेजों ने इसको जांच के लिए एक कमेटी गठित किया। किसकी जांच के लिए? इसी को जांच करने के लिए कि क्या यह सही है या गलत है। वहां के राजाओं ने कर दिया था, तो अंग्रेजों ने क्या किया? इसकी जांच के लिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी की तो बात तो मानवे न करता, क्योंकि वो तो बहुत सेना को भर्ती कराए, जब से आए हैं तब से कुछ न कुछ कर ही रहे हैं अंग्रेजों के साथ, मतलब होकर अंग्रेजों के नहीं, उसके हित के बारे में हमेशा सोच रहे हैं। तब क्या किए कि अंग्रेजों से जब यह बात कही गई, तो अंग्रेजों ने क्या किया था? इसकी जांच करने के लिए, देखो हाँ, जांच के लिए अंग्रेजों ने जांच के लिए कमेटी गठित किया। क्या किया था? एक कमेटी का गठन किया। नहीं, जब इस कमेटी का गठन किया था, तब गांधी जी तब क्या हुआ था कि इसकी जांच में क्या हुआ कि लोगों को जो है कुछ राहत दे दिया गया। राहत क्या दे दिया गया कि किसानों से अवैध वसील नील की किसानों से जो है, जो नील की खेती करता था,
उससे अवैध वसूली को जो है सो खत्म कर 25% वापस दिलवा दिया। यानी कि कितना प्रतिशत? 25% वापस दिलाया, वापस दिलाया। यानी कि कहा जितना आप खेती करोगे ना उसमें से 25% तुम्हें हम छूट देंगे, लेकिन फिर भी तो 75% हम ही लेंगे, नहीं लेंगे। उस जब यह वापस ले लिया तब गांधी जी को जो है किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? इनको मोहनदास करमचंद गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि दे दी। उपाधि दे दी, नहीं, उपाधि महात्मा की। किसकी दी? महात्मा की। नहीं, इसलिए उस दिन से मोहनदास करमचंद गांधी को हम क्या कहते हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी किनको कहा जाता है? मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी। इसलिए क्योंकि महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नहीं, किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चंपारण यदि सत्याग्रह के बारे में पूछता है तो बस इतना ही है इसके बारे में।